नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। आइए आज हम जानते हैं जीवन की हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करने वाली भगवान श्री विष्णु के महापर्व एकादशी के महात्म्य के बारे में। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को डोल 11 या परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग सैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहा जाता है। इस शुभ दिन में भगवान श्री हरि के पूजन के साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन करना भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि देवताओं ने अपने राज्य को फिर से पाने के लिए इस दिन माता महालक्ष्मी का ही पूजन और अर्चन किया था। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। एक समय में युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे श्री कृष्ण, भाद्रपद में की जाने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या महत्व है? आप कृपा करके इस व्रत से जुड़ी सभी जानकारी मुझे बताने का कष्ट करें, जिससे कि मैं भी इस एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकूं और इसके महात्म्य को समझ सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को व्रत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि, जो दैत्यों के राजा थे, अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। राजा बलि असुर होने के बावजूद भी हमेशा धर्म कर्म में ही लीन रहते थे और हमेशा लोगों की मदद और सेवा करते थे। अपनी तप और भक्ति के बल से वे देवराज इंद्र के समतुल्य हो गए थे। अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के माध्यम से उन्होंने एक बार देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया था। परिणाम स्वरूप सभी देवतागण अपने गुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास आए और उनसे विनती की, हे नारायण, आप हमें इस विपत्ति से मुक्त करें। तब भगवान श्री विष्णु इंद्र को उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं तथा वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रभु माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो इस धरती पर अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप तथा माता अदिति के पुत्र भगवान श्री वामन का सभी ऋषिगण उपनयन संस्कार करते हैं और भगवान श्री वामन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ समय पश्चात अपने माता पिता से आज्ञा लेकर राजा बलि के पास जाते हैं। उस समय महाराज बलि नर्मदा नदी के तट पर इंद्रलोक पर अपना अचल राज्य स्थापित करने के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा करवा रहे होते हैं, जिसके पूर्ण हो जाने के पश्चात कोई भी उन्हें स्वर्ग से हिला नहीं सकता। राजा बलि अपना अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं, तभी वामन अवतारी भगवान श्री विष्णु राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वामन देव राजा बलि से भिक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। वामन देव की प्रार्थना पर राजा बलि ने बिना विचार किए वामन देव को भिक्षा देने का संकल्प ले लिया और वामन देव ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि दान में देने का वचन मांग लिया। जब वामन देव भूमि नापने लगे तो उस समय उनका शरीर विशालकाय रूप में परिवर्तित हो गया और अपने एक ही पग में उन्होंने सभी ग्रह, स्वर्गलोक, नक्षत्र और संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया और अपने दूसरे पग से उन्होंने पूरे पृथ्वी लोक को अपने अधीन कर लिया। जब उनके तीसरे पग को रखने का कोई स्थान नहीं रह जाता,
तब राजा बलि के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है कि यदि मैंने अपना वचन नहीं निभाया तो अधर्म हो जाएगा, और असमंजस की इस स्थिति में वह अपना सिर भगवान के आगे कर देते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखें। वामन देव अपना पैर उनके मस्तक पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज देते हैं। राजा बलि की विनम्रता देखकर उन्होंने उसे वरदान दिया कि वे सदैव बलि महाराज के महल में निवास करेंगे, और इसके पश्चात महाराज बलि ने परिवर्तनी एकादशी के दिन अपने महल में वामन देव के विग्रह रूप की स्थापना की। इस कारण इस तिथि को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस एकादशी की पूजा आप किस प्रकार से कर सकते हैं और इसका पुण्य फल अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के शुभ दिन में सुबह स्नान आदि करने के पश्चात साफ कपड़े पहनकर भगवान श्री वामन या फिर श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन व्रती हो सके तो यथासंभव उपवास करें या फिर एक समय में फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का संकल्प करने के पश्चात माता तुलसी की पूजा करें एवं उन्हें जल अर्पित करें। इस दिन व्यक्ति को भगवान वामन देव की पूर्ण विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए और उनकी कथा का पठन या श्रवण अवश्य रूप से करना चाहिए। अपनी पूजन सामग्री में फल, तिल और तुलसी को अवश्य रूप से शामिल करें और भगवान को पीले फूल, पीले रंग की मिठाई और पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही द्वादशी तिथि पर पूरे विधि विधान के साथ व्रत का पारण करें। इस एकादशी पर अगर संभव हो तो अपने आसपास के ब्राह्मणों को दही मिश्रित चावल या चांदी का दान करना चाहिए। दोस्तों, वामन एकादशी चातुर्मास के अत्यंत पवित्र समय में आती है, इसलिए इस समयावधि में किया गया दान, जप, तप अनेकों नेक गुणाधिक फल प्रदान करता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं 2023 में परिवर्तनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी का व्रत कभी कभी लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है, तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवा स्त्रियों और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। इस कारण इस साल स्मार्त परिवारजनों के लिए एकादशी का व्रत 25 सितंबर को करना ही सर्वोत्तम है। इस दिन एकादशी तिथि 25 सितंबर दिन सोमवार को सुबह के 7:55 पर आरंभ हो रही है, जो 26 सितंबर को सुबह के 5 बजे समाप्त हो जाएगी। इस दिन हरिवासर के समाप्त होने का समय सुबह के 10:11 पर है। इस समयावधि के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए।